देखो, आज स्टार्ट कराएंगे हम अध्याय तीसरा। क्या अध्याय तीसरा एनसीईआरटी का है? क्या अध्याय तीसरा एनसीईआरटी का है? सरकार क्या है? सरकार क्या है? ठीक, पूरा चैप्टर का बेस इस पे टिका होता है। पूरा चैप्टर अगर आपने ये समझ लिया तो पूरा चैप्टर समझ लिया। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस चीज को समझ लो। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट, सरकार। सरकार क्या है? हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। क्या? हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। अब वो काम कैसे हैं वो देखो। कौन कौन से काम करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है? तो देश का विकास करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। क्या? देश का विकास करने के लिए। दूसरा क्या है? गरीबों की मदद करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। गरीबों की मदद। तीसरा क्या है? सीमाओं की रक्षा करने के लिए। ये कौन काम करता है? ये कौन करता है? सीमाओं की रक्षा। ठीक, इन पे निर्णय लेने के लिए, देश का विकास करने के लिए क्या है? पहले निर्णय लेंगे तभी तो काम करेंगे। गरीबों की मदद करने के लिए पहले निर्णय लेंगे कि ये योजना बनाओ, निर्णय लेने के बाद उस पर काम करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सरकार। अब ये पॉइंट एक नहीं है, ऐसे हजारों पॉइंट होंगे। जैसे कि सीमाओं की रक्षा करना, जैसे कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना। क्या? बाढ़ पीड़ितों की मदद करना। ऐसे ना जाने कितने पॉइंट होंगे। अब लिखते रहो। तो पांचवा, देश का विकास करना, गरीबों की मदद करना, सीमाओं की रक्षा करना, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना। बाढ़ पीड़ितों, जैसे बिहार में बाढ़ आ गई। क्या? बिहार में बाढ़ आ गई। अब उन पीड़ितों की मदद कौन करेगा? सरकार करेगी। देश को विकासशील बनाना है हमें। क्या? भारत देश को विकासशील देश बनाना है। समझ रहे हो? प्राकृतिक कोई विपदा आ जाए। क्या? प्राकृतिक विपदा आ जाए। प्राकृतिक विपदा आ जाए तो उसमें सरकार क्या करेगी? प्राकृतिक विपदा से हमें बचाएगी। सरकार का काम है। समझ रहे हो? प्राकृतिक विपदा से हमें बचाएगी। और ऐसे न जाने कितने पॉइंट होंगे जिसमें सरकार हमारा साथ देगी, क्योंकि ये सारे काम किसके हैं? सरकार के। पॉइंट समझो। 2 पॉइंट याद रखना कि हर एक देश को निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। और वो किन चीजों पे निर्णय लेगा? देश का विकास करेगा, गरीबों की मदद करेगा, सीमाओं की रक्षा करेगा, बाढ़ पीड़ितों की मदद करेगा, प्राकृतिक विपदा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिसमें सरकार निर्णय लेगी और क्या करेगी? काम करेगी। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सरकार की। समझ रहे हो? ये हो गया हमारा सरकार। अब इसके बाद आता है सरकार के स्तर। सरकार किन स्तरों पर काम करती है? क्या? सरकार के स्तर। ठीक, तो इसे देखो, इसे हम हटा रहे हैं कि सरकार किन स्तरों पे काम करती है। तो पहला स्तर है हमारा स्थानीय स्तर। क्या? स्थानीय स्तर। ठीक, स्थानीय स्तर में क्या आता है? गांव आ जाएगा। गांव, मोहल्ला आ जाएगा। मोहल्ला, शहर, ये स्थानीय स्तर में आते हैं। अगर मैं बात करूं राज्य स्तर की, किसकी? राज्य स्तर। राज्य स्तर में तुम्हारे स्टेट आ जाएंगे, जितने भी राज्य हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। क्या? यूपी आ जाएगा, बिहार ले लो, पंजाब ले लो, गुजरात ले लो, हरियाणा ले लो,
ये राज्य स्तर में आ जाएंगे। अगर मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, क्या राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, राष्ट्रीय स्तर का मतलब है पूरे देश, क्या पूरे देश की बात हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है, तो पूरे देश पूरे भारत पे काम किया जा रहा है। स्थानीय, ये सरकार 3 स्तरों में काम करती है। पहला है स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। पहले में गांव मोहल्ला शहर, दूसरे में सारी स्टेट ले लेती है, तीसरे में पूरा देश आ जाता है। तो सरकार के स्तर भी हो गए पूरे। इसके बाद हमारा आएगा सरकार एवं कानून। इससे पहले हम बता रहे हैं तीसरी हेडिंग हमारी होगी, तीसरी होगी सरकार एवं कानून। तीसरी हेडिंग हमारी ये सरकार एवं कानून। अब इसमें क्या होगा, देखो जिस तरह सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, क्या सर्दी हो गई है थोड़ा, कि जिस तरह सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, उस तरह आपको कानून मनवाने का भी अधिकार है। सरकार जिस तरह से कानून बनाती है और आप अगर उस कानून को नहीं मानते हो तो वो लाठीचार्ज करती है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो, आप बाइक चला रहे हो ना, मोटरसाइकिल चला रहे हो, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पूरे प्रूफ नहीं है, क्या अगर आपके पास वोटर जो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है, सरकार कहती है अगर तुम बाइक चलाते हो या फिर कहीं जाते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और अगर आपके साथ ये चीज़ें नहीं है आपके पास, तो क्या करेगी सरकार, आपको दबोच लेगी। तो क्या, या तो आप फाइन दोगे और ज़्यादा अकड़ बकड़ करोगे तो जेल में फेंक देगी पकड़ के। तो सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और कानून मनवाने का भी अधिकार है। समझ रहे हो, कानून बनाने का अधिकार है और मनवाने का अधिकार है। और देखो, और अगर आपको लगता है कि सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही तो आप क्या करोगे, आप न्यायालय में अपील कर सकते हो। आप न्यायालय में जाओ और न्यायालय में अपील कर सकते हो कि सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी आपको ये फाइन ले रहे हैं, आपसे ये फाइन ले रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी आपसे पैसे ले रहे हैं। तो आप न्यायालय में जाओ और अपील करो, क्या अपील करो कि हम पे ऐसे इन लोगों ने सब कुछ होने के बावजूद भी फाइन लिया है। तो न्यायालय जो सही समझेगा उस पर कदम उठाएगा, क्या जो सही समझेगा, न्यायालय जो सही समझेगा उस पर कदम उठाएगा, और कदम उठाने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के बाद अगर वो गलत है तो उसे गलत साबित किया जाएगा, और अगर गलत नहीं है तो फिर उन पे कार्रवाई होगी। ये है हमारा सरकार एवं कानून। इसके बाद हम कराते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकार के प्रकार। सरकार के प्रकार, देखो सरकार के प्रकार, सरकार कितने प्रकार की होती है। एक होता है लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र, ठीक, और एक होता है गणतंत्र। ये बाद में पढ़ना, अभी इस अध्याय में ये वाला है नहीं गणतंत्र। तो लोकतंत्र और राजतंत्र है, तो इसे समझो अच्छे से कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र, लोक का मतलब होता है लोग, क्या लोग या जनता। तंत्र का मतलब होता है शासन, क्या लोगों का शासन, क्या लोगों का शासन। लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। जिसमें लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुनता है उसे हम कहते हैं लोकतंत्रात्मक सरकार। लोकतंत्र, इसमें क्या है, लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा चुना गया है प्रतिनिधि, ये होता है लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुना जाए। राजतंत्र क्या होता है, ये राजतंत्र, इसे हटा दो, राजतंत्र समझो।
राजतंत्र। राज का मतलब होता है राजा और तंत्र का मतलब होता है शासन। राज का मतलब होता है राजा और तंत्र का मतलब होता है शासन। राजा का शासन, इसका राजा का शासन। तो यहां पे देखो, यहां पे प्रजा को बोलने का अधिकार नहीं होता। यहां पे जो राजा सही समझेगा वही होगा, जो राजा निर्णय लेगा वही सब निर्णय लिए, जो सब राजा निर्णय लेगा उन्हीं पे सब काम किए जाएंगे। यहाँ प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता है। राजतंत्र में क्या, प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता। लोकतंत्र में क्या है, अगर हमारे सरकार ने कुछ गलत किया हमारे साथ, अगर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कोई कानून बनाया है और वो हमें अगर गलत लग रहा है तो हम उनके खिलाफ धरना जुलूस निकाल सकते हैं। पर राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में आप राजा की सुनोगे, किसकी, राजा की सुनोगे। यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र में हम हर 5 साल में अपना वो चेंज कर, अपना प्रतिनिधि चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि हम चेंज कर सकते हैं 5 साल के बाद। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा उत्तराधिकारी बनेगा, राजा का बेटा उत्तराधिकारी बनेगा। इसमें रानी भी बन सकती है, क्या, रानी भी बन सकती है यहाँ का शासक। तो राजतंत्र में लोगों को अधिकार नहीं होता है, जो कुछ करता है सब राजा करता है। लोकतंत्र में हम चुनते हैं सरकार को, क्या, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं।